नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर। मैं कामनी जनता का फैसला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। चूँकि कोरोना महामारी है और आप जो है वो आउट ऑफ स्टेट हैं, इसलिए जो है आपकी ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनता का फैसला न्यूज़ चैनल के सभी दर्शक आपको सुन रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आपको स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़। किसान आंदोलन को आप किस रूप में देखते हैं? जी नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने आपके चैनल में 2 शब्द बोलने के लिए मुझे बुलाया और मेरे ऑडियो कॉन्फ्रेंस में मेरी इंटरव्यू आप ले रही हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका देता हूँ। भारत में अराजक फैलाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। ये किसान आंदोलन नहीं है, भारत को फिर से मजबूत भारत की जो नींव रखी जा रही है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उसको अस्थिर करने के लिए और उसमें अड़चन डालने के लिए किसान आंदोलन के नाम पर अराजक फैला रहे राजनीतिक तत्व। किसान इसमें कोई है ही नहीं है। देश का अन्नदाता सड़कों पर सर्दी में ठिठुर रहा है और आप कह रहे हैं जो चीज वो लेना ही नहीं चाहते, मुझे 100 रुपए की जरूरत नहीं है, आप जबरदस्ती मुझे 100 रुपए दे रहे हैं, तो कोई क्यों लेगा? जब उस चीज की आवश्यकता ही नहीं है, उसके बावजूद भी जबरदस्ती थोपने वाली क्यों इस चीज की आवश्यकता क्यों है? किसान आंदोलन फिर दोबारा आपको ये बात बोल रहा हूँ, क्लैरिटी के साथ बोल रहा हूँ। ओरिजिनली जो किसान है, सही मायने में जो किसान है वो खेती में काम कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, वो हमारे अन्नदाता है। किसानों के नाम लेकर भारत के राजधानी दिल्ली को बंधक बनाने के लिए कोशिश की जा रही है और कोशिश में ये लोग कुछ हद तक कामयाबी हुए हैं। इसके पीछे भारत के कुछ राजनीतिक दल जो मोदी जी को इलेक्शन में हरा नहीं पाए, जनता के विश्वास और मत जीतने के बाद मोदी जी सरकार बनाए, उनको अस्थिर करने के लिए, गलत मैसेज पहुंचाने के लिए किसानों का आड़ में ये लोग राजनीति कर रहे हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अन्नदाता हमारा आज भी सुरक्षित है और हम अन्नदाता का पूरा सम्मान करते हैं। कोई भी ओरिजिनल अन्नदाता ठिठुर नहीं रहा है ठंडी में। जी सर, आप नेशनलिस्ट लॉयर फोरम के राष्ट्रीय संयोजक हैं और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एस महापात्रा जी बोल रहे हैं। आपके कहने का सीधा तात्पर्य है कि वहाँ पर जो किसान जो बैठे हुए हैं वो बनकर बैठे हुए हैं, पेड़ हैं। आप ये कहना चाहते हैं अन्नदाता अपना काम करते हैं, इनको पैसा दिया गया है, इतने पेमेंट का डील होगा इनके साथ। कोई भी इतने दिनों तक क्या बोलते हैं आप लोग उसको, आप इसको बहुत सुखों के साथ और बहुत फैसिलिटी के साथ किसान आंदोलन चल रहा है। ठीक है, आपकी मांगे जायज है, जो आप बात कर, सरकार बात करने में तैयार है। आप दिल्ली को क्यों चारों तरफ से घेर रखे हैं? दिल्ली वासियों के साथ क्या दुश्मनी आपकी? भारत के लोगों की क्या दुश्मनी? कहीं भी नहीं है। आप भारत के कोई भी अंश में चले जाइए, किसी भी राज्य में चले जाइए, किसान बड़ा खुशहाल है, किसान बड़ा खुश है। बिना बताए उसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, मुंह मांगे कीमत उसको मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये राजनीति है। सबसे पहले तो मैं आपको जवाब देना चाहूंगी कि जैसा कि आपने कहा कि ये लोग पेड़ हैं, तो इसके लिए उन्होंने ये खुद को साबित करने के लिए कि हम पेड़ नहीं हैं बल्कि हम किसान ही हैं, जो हमारे ऑन रोड हाईवे के हैं, वहां पर उन्होंने खेती करनी भी स्टार्ट कर दी है। आपने देखा होगा टीवी चैनल के माध्यम से कि वो अपने आप को ये प्रूव करने के लिए कि हम रियल में किसान हैं, वहां पर आलू की बुआई वगैरह भी वो कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। कामिनी जी, मैं आपको बताता हूँ, कोई जरूरत नहीं। अपने खेतों में जाके करिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? या अपने खेतों में जाइए। हमारे गांव में हम भी जब जाते हैं, अभी भी आए, आप दिखाइए, मैं आपको वीडियो को भेज दूंगा। हमारे खेती में काम करने वाले किसान में बहुत खुश है। अब तो वो दिसंबर, अभी मार्च महीने में, अभी जनवरी महीने में अभी धान की कटाई होगी, बड़े खुशहाल है। मोदी जी सरकार के सब लोग खुश है। तो अगर कोई है, आपके कहने का तात्पर्य ये है कि मोदी जी को षड्यंत्र के तहत फंसाने के लिए इसकी सुनियोजित प्रक्रिया की गई है, सुनियोजित साजिश है। मैं आपको और एक बात बताता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से आपको बताता हूँ, ये CAA जब कानून किसी भी चीज में बन जाती है, तब सबके सहमति में, सबकी रजामंदी से कानून बनता है। तो वहाँ भी विपक्ष थे, कांग्रेस थी, एक वामपंथी थे, समाजवादी पार्टी थी, सारे लोग थे। कानून एक बार बन जाने के बाद, मैं आपको और एक बात, आप मेरी बात को गौर से सुन लीजिए। इनका ये षड्यंत्र है कि ये बिल अगर वापस जाएगा तो ये लोग मांग करेंगे, जैसे आपने बिल वापस किया तो 370 धारा और आर्टिकल 35A को तुरंत वापस लाया जाए, इसको हटाया नहीं जाए।
इनके षड्यंत्र गहरी षड्यंत्र ये, इसको समझने की जरूरत है। इनके षड्यंत्र के शिकार मोदी सरकार नहीं बनेगी, ना भारत राष्ट्र बनेगा। भारत जो राष्ट्र है एकदम सुरक्षित है, इनके षड्यंत्र के शिकार नहीं बनेंगे। इतने दिन हो गए लगातार वो सर्दी में ठिठुर रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप चूंकि नेशनलिस्ट लॉयर फॉर्म के राष्ट्रीय संयोजक हैं, तो नेशनलिस्ट लॉयर फॉर्म की तरफ से या फिर आप अपने ही एडवोकेट SS महापात्रा जो कि आप सुप्रीम कोर्ट से भी जुड़े हुए हैं, तो उनकी तरफ से क्या कहना चाहते हैं? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर वो किसान, जैसे कि आपके कहने का मतलब है किसान नहीं है वो तो एक अलग टॉपिक है, अगर वो लोग यहाँ से नहीं हटते तो आपकी संगठन या आप क्या करेंगे? आपकी आगामी योजनाएं क्या हैं? कुछ में सरकार सही करे। टिकाई जी जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो राकेश टिकाई जी जो वहाँ बैठे हुए हैं, इनके पुराना स्टेटमेंट ले लीजिए। जब ये किसान बिल जो बिल जब पास हुआ तो उन्होंने बोले कि बहुत दिनों का इंतजार के बाद आज जाके किसानों को बहुत सुविधा मिली है, और ये उनका स्टेटमेंट था। अचानक 1-2 महीने 15 दिन में उनका स्टेटमेंट बदल गया, इसका मतलब क्या है? तो हम इसमें हम तो जो कर रहे हैं, हम देशवासियों के साथ है, सरकार के साथ है। सरकार जो कर रही है, और एक बार कान खोल के सुन लीजिए किसान नेता, ये कोशिश ये उनकी चल रही है कि एक बार ये कानून वापस जाए तो फिर उसके बाद रास्ता खुलेगा, इनको CA NRC के कानून भी वापस जाए, आर्टिकल 370 भी वापस आए। ये कोशिश यही करेंगे। हम इनके षड्यंत्र शिकार नहीं होंगे। दोबारा आपको बोलता हूँ, हम बिल्कुल सही है। किसानों के नाम पर लोगों में भ्रम पैदा किया जा रहा है, हम इसको कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं मुफ्ती जी। दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा त्रस्त है, जगह जगह जो बॉर्डर है वो भी सीज हुए हैं, जैसे कि गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, सिंगी बॉर्डर की बात करें, टीकरी बॉर्डर की बात करें, तो वहाँ पर जो है दिल्ली की जनता काफी त्रस्त हो रही है और वहाँ पे काफी मतलब आवागमन को चोट पहुंच रहा है। तो देश की जनता आपको सुन रही है, आपको जनता का फैसला न्यूज के माध्यम से उनके लिए क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करने में अपना सहयोग किस प्रकार से दे सकते हैं? नहीं, दिल्ली की जनता इसलिए त्रस्त है, ये तो किसानों के नाम पर ये जो लोग जो अराजक फैला रहे हैं इसके लिए त्रस्त है। इसके साथ दिल्ली में बैठी हुई जो आम आदमी पार्टी के मुखिया है, वो एक बहुत बड़ा अराजक है, वो खुद ही अराजक है, वो खुद अराजक के जनक है। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के लोगों को और परेशान किया जाए। इसलिए अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा चाल है। अरविंद केजरीवाल जी खुद चाहते हैं कि दिल्ली में अस्थिरता पैदा हो और बीजेपी की बदनाम हो। तो इसलिए दिल्ली की जनता को सब पता है करना क्या है, और हम लोग ये कृषि आइन के साथ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे देश के किसान बड़े खुश हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर, आप हमारे साथ जुड़े, चूंकि समय की एक मर्यादा है और बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में हमें अपनी बात को रखनी होती है, तो बहुत अच्छा लगा आपको साथ में जुड़कर। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ एडवोकेट SS महापात्रा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं, साथ ही साथ नेशनलिस्ट लॉयर फॉर्म के राष्ट्रीय संयोजक हैं। गरीब शोषित वंचित वर्ग के विकास के लिए और राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता, समरसता को बनाए रखने के लिए इनके द्वारा, इनकी संगठन के द्वारा अनेकानेक कार्यक्रम चलते रहते हैं, जैसा कि किसान आंदोलन, जो कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आ रहा है। कई चीजें जो है दिमाग में जो है वो पॉइंट करती है कि आखिर इतने दिन तक किसान सब कुछ छोड़ के क्यों बैठे हुए हैं। बहुत बड़े प्रश्न हैं। ऐसे ही इन्होंने भी एलिगेशन लगाया कि जल्द ही अगर किसान आंदोलन समाप्त नहीं होता या मोदी सरकार को अगर फंसाने की साजिश होती है तो इनके द्वारा जो है बहुत बड़ा एक आंदोलन भी किया जाएगा। तो थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।